मेरी माता अपनी संतान को अपने दादी बाबा के पास बिठाया करो, उनकी शिक्षा प्राप्त कराया करो। आवश्यक है, उनके पास जो अनुभव है ना, जीवन का जो ज्ञान है, वो पोथियों में नहीं मिलेगा, वो गूगल चाचा पे भी नहीं मिलेगा है। आजकल तो सब ज्ञान वहीं से मिलता है, नहीं मिलता है। बड़ा बगल में बैठा उससे नहीं पूछेंगे, गूगल से पूछेंगे। अरे उसमें तो जो तुमने भर दिया वही तो मिलेगा, किसी ने डाल दिया वही तो मिलेगा। लेकिन इन बड़ों के पास अपना ज्ञान मिलेगा, अपने जीवन का अनुभव मिलेगा। जीवन में कितने इन्होंने ठोकरें खाई हैं, कितने इन्होंने ऊंच नीच देखी है, कितने दिन इन्होंने कैसे देखे हैं, वो अनुभव कहां से आएगा। एक जगह एक विवाह तय हुआ, पुराने जमाने की बात थी। बारात की तैयारियां चल रही थी महाराज। पहले बारात 2-2, 3-3, 4-4 दिन रुकती थी। लोग बड़ी तैयारी करके जाते थे। अब जैसी बारात थोड़ी, खड़े खड़े गए, खड़े खड़े भोजन किया, खड़े खड़े आ गए। नहीं, बड़ी तैयारियां होती थी, तैयारियां चल रही थी। बेटी वाले का पत्र आया, संदेश लेकर आया, बोले इस बारात में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। अगर कोई बुढ़ा आया तो फिर मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करूंगा। अब महाराज जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, वयोवृद्ध थे, जिन्होंने तैयारी कर रखी थी, उन्होंने पंचायत की, बोले चलो बेटे का विवाह तो करना, नहीं जाते। पर उनमें एक था लड़के का नाना, ना 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 ना, मैं नहीं मानूंगा। सबने समझाया, बोले ना मैं जाऊंगा, ना ना ना, वो शब्द ही नाना है, मैं नहीं मानने वाला। यहां तो नाना जी सो गए। मैं नहीं मानूंगा, मैं तो जाऊंगा। अब महाराज सब में निर्णय हुआ कि बोले ना 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 ना। अब जाएं कैसे? उसने रास्ता बताया, बोले पहले जमाना था संदूक जाती थी जन्माशय में, बड़ी संदूक काठ की मंगाई गांव से, बोले इसमें बैठकर जाऊंगा, पर जाऊंगा। और गाड़ी में बैठकर चले गए। अब वहां पहुंचे, संदूक उतार दी, जन्माशय में रख दी, सब लोग बैठे थे। बेटी वाले ने कहा देखो कोई बुढ़ा तो नहीं आया। देखा कोई नहीं आया। जलपान कराया, बढ़िया खूब जलपान करा करके बेटी वाले ने एक पत्र भेज दिया। पत्र में लिखा था कि हमारे बगल में एक नदी बह रही है, गांव के बगल से जाती है। इस नदी को तुम दूध से भर दोगे तो मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, नहीं तो तुम बारात लौटा कर ले जाओ। बड़े बड़े पढ़े लिखे जो गए थे ना महाराज, यंग, और नदी पे गए, गणित लगाई, अपना हिसाब किताब लगाया, और हिसाब का जब उत्तर आया तो 0 में से 0 आया। निर्णय हुआ पूरे दिन माथा पच्ची करने के बाद शाम को बोले भैया काय को चक्कर में पड़ते हो, ना ये नदी दूध से भर सकती है, ना विवाह होगा, इसलिए बारात लौटानी है तो अपने समय से लौटा ले चलो। अब बारात जब चलने लगी, गाड़ी में संदूक उठाई, रखने लगे, बाबा हिले। बूढ़े बाबा ने कहा क्या करते, हो गया विवाह? अब कुछ लोग होते हैं ना, बोले ये हम तो वैसे परेशान है, बुढ़े और चैन नहीं लेने देते। होते कि नहीं होते ऐसे? हैं? ये सत्य बात बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, बोले भैया एक बात सुनो, अब विवाह तो हो नहीं रहा, फिर बाबा को दुख क्यों देते हो, निकालो ना पेटी से। निकाला, बोले हो गया विवाह? बोले नहीं बाबा विवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले शर्त ही ऐसी है। बोले क्या शर्त है? बैठो पहले बताओ। चिट्ठी पढ़ के सुनाई कि बाबा शर्त ये है कि बगल में नदी है, उसको दूध से भरना है। अब भर ही नहीं सकती। बुढ़े बाबा ने कहा मूर्ख हो, इतनी छोटी सी बात पर कहीं बारात लौट कर जाती है? बारात अगर लौट कर जाएगी तो हमारी नाक कट जाएगी, इसीलिए तो मैं आया हूं। मैं जानता था बेटी वाला कोई कुचक्र रचेगा और तुम समझ नहीं पाओगे। बैठो, बेटी वाले का पत्र है, उसका उत्तर लिखो, जो मैं कहूं वो लिखो। लिखो कि आपने हमसे कहा है कि नदी को दूध से भरना है, हमने आपकी शर्त स्वीकार कर ली, हमने दूध का इंतजाम कर लिया, बढ़िया गाय का दूध तैयार है, हम नदी को दूध से भरने के लिए तैयार हैं, आपकी शर्त को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त हमारी है, खाली तुम कर दो।
क्या बात है, जैसे खाली करोगे तभी तो भरेगी नहीं। जय तुमने भरने के लिए कहा है, हम तैयार है, खाली तुम कर दो, खाली तुम कर दोगे तो भर हम देंगे। अब पत्र गया बेटी वाले के पास, जैसे बेटी वाले ने पत्र पढ़ा, उसने कहा कि तुमको दिखा नहीं इस बारात में कोई बुढ़ा आया है, क्योंकि ये अनुभव जीवन का उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने अपने इन बालों को धूप में सफेद नहीं किया, जीवन के अनुभव से सफेद किया है। मैं तो परीक्षा ही ले रहा था कि इस बारात में कोई आया है भाई, वो वृद्ध के नहीं आया है। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, मेरे भक्तों, मेरे वैष्णवों, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख लो। जीवन का कोई ऐसा संकट नहीं है जिस संकट से वो तुम्हें निकाल ना सके। जीवन की कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जिस परिस्थिति का समाधान उनके पास ना हो। लेकिन हम परिस्थितियों में फंसे इसीलिए रहते हैं। हमसे कोई अपने घर का बड़ा पूछता है, तुम्हारा मुख मुरझाया हुआ है भैया, लाला बेटा बताओ ना क्या तकलीफ। अरे बात मत करो, हम वैसे परेशान हैं, तुम और चैन नहीं लेने देते। अगर उनको अपनी तकलीफ बता दी होती तो समाधान तत्काल मिल जाता। हमने तकलीफ नहीं बताई, इसलिए समाधान प्राप्त नहीं हुआ।